ब्रेकिंग न्यूज, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वारा हुआ कचरा भवन का निर्माण। पूरी खबर आप सभी को विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी24 न्यूज। पूरी खबर यह है कि सीवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के भोपतपुर पंचायत में कच्चा भवन का हुआ उद्घाटन। मौके पर पहुंचे लकड़ी नबीगंज के बीडीओ सुशील कुमार व सीओ अजय ठाकुर। वही बता दें कि मुखिया सरवरी खातून के मुखिया प्रतिनिधि भी इस मौके पर काफी लोगों को जागरूक किए, अपने पंचायत वासियों को जागरूक किए। आपको बता दें कि प्रतिदिन कचरा उठाने के लिए 1 रुपए देना पड़ेगा। इसको लेकर विस्तृत जानकारी दिए बीडीओ और सीओ लकड़ी नबीगंज के। वही बता दें कि मुखिया प्रतिनिधि भी जागरूक किए लोगों को, और वो इस वीडियो में जागरूक किए और वीडियो में जानकारी भी दिए कि लोगों से कैसे 1 रुपए प्रतिदिन का वसूली किया जाएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपके तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे देखिए। तो कचरा भवन का निर्माण हो रहा है, अनेकों पंचायत में हो रहा है आपके प्रखंड क्षेत्र में, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है। बिहार सरकार और भारत सरकार का ज्वाइंट इसमें सहयोग है। मुख्य उद्देश्य है गाँव से कचरा को हटाना, बीमारी को दूर भगाना है और आर्थिक रूप से पंचायत को भी संपन्न बनाना है। सर, जो स्वच्छता कर्मी इसमें काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? इसमें हम लोग अब वार्ड वार मीटिंग करेंगे। इसमें पंचायत लेवल पर पहले एक मीटिंग होगी, सभी वार्ड सदस्य को बुलाएंगे और कचरा के जो उठाव करने वाले जो कर्मी हैं उनकी पहले चयन हो जाए यहाँ पर, और उसके बाद एक दूसरे से रूबरू होंगे। उसके बाद वार्ड वार जहाँ भी शिकायत मिलेगी उनके खिलाफ जो भी लोग जिस तरह का दुर्व्यवहार करने का अगर आता है समस्या, उसमें हम बैठक करेंगे, शांतिपूर्वक समस्या को निपटान करेंगे। वो आपके कर्मी होंगे? बिल्कुल, वो सरकारी कर्मी होंगे। बिल्कुल, उनको मानदेय भी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। इसका पहले चर्चा किया जा चुका है। सर, जो प्रतिदिन 1 रुपए लेना है कचरा उठाने के लिए, उसको लेकर कैसे जागरूक करेंगे लोगों को कि लोग पैसा दें? हाँ, उसके लिए है कि पहले तो डब्बा उनको दिया जा रहा है फ्री। कचरा जब उठाव के लिए जाएंगे कर्मी तो कोशिश किया जाएगा कि उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि 1 रुपया दें आप पर डे, 30 रुपया दें 30 दिन में, ताकि जो कर्मी जा रहे हैं उनके लिए भी सही रहेगा आर्थिक रूप से, और पंचायत के लिए भी वो राशि जमा होगी। पंचायत में भविष्य में नली गली खराब होगा, अगर ज़्यादा पैसा जमा होगा तो मुखिया जी वार्ड सभा ग्राम सभा करेंगे और स्कीम ले सकते हैं उस राशि से। अन्य स्कीमों में भी वो राशि इस्तेमाल होगा। मैं भोपतपुर पंचायत का पंचायत सचिव हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। सर, जो आपके पंचायतवासी हैं उनको कैसे जागरूक करेंगे कचरा उठाने के लिए, कचरा का जो 1 रुपये देना है उसको देने के लिए? जागरूक करने का बहुत सारा ये है मतलब प्रोसेस। तो हम लोग या तो वार्ड को बुला के मीटिंग करवाएंगे, फिर गांव-गांव जाके घर घर जागरूक करवाएंगे, प्रचार करवाएंगे, उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिलवाएंगे कि आप लोग जितने भी कचरा का निपटान हो रहा है उसमें आप लोग सहयोग करें, है ना। कंपलसरी है, आप लोग सहयोग करेंगे तो ही मतलब फंड भी आएगा और आपको उस चीज़ से वेतन भी दिया जाएगा। सरकार भी वेतन दे रही है आपको इस मामले में। इस टाइप से हम लोग घर घर जाके उसको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये कचरा भवन जो बना हुआ है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद। इसके संबंध में मुझे कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की मुहिम है। हम सभी पंचायत वासियों से अपील करते हैं कि इस मुहिम में अपना अमूल्य योगदान करें और इसमें भागीदार बने। कचरा प्रबंधन के जैसे कि आप सुने, पहले ये शहरों में हुआ करता था, लेकिन गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो सरकार की तरफ से जो प्रबंधन किया गया है ये बहुत सराहनीय है। और इसमें हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इसको सफल बनाएं। सर, आपने जो ज़मीन यहाँ दिया हुआ है, आपके मार्फत से जो मिला हुआ है, मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया है, गांव से हटकर काफ़ी दूर एक तरफ बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर मुखिया जी से अभी बात हुई है, इनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, काफ़ी इसको सुंदर बनाया जाएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आप लोग का भी मीडिया चैनल को सब लोग को स्वागत है मेरा तरफ से। मेरा नाम शमशाद अली, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज भोपतपुर। सर, आपके पंचायत में कचरा भवन का निर्माण हुआ, क्या कुछ कहेंगे? मेरे यहाँ कचरा भवन का निर्माण हुआ,
ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। उस लक्ष्य के अनुसार इसको निर्माण किया गया और बहुत ही सुंदर निर्माण किया गया है। और यहाँ जो है एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाएगा जो पूरे मेरे पंचायत का 17 वार्ड है, मेरे 17 वार्ड से एक भी आपको कहीं भी कचरा दिखने को नहीं मिलेगा और सारे अच्छे से ढंग से उठा होगा और उठा आकर यहाँ मैं इकट्ठा कराऊंगा। एक एक चीज़ को वहाँ प्रोसेसिंग कराकर उसका जो है जिस तरह सेल किया है तो किया जाएगा। और जहाँ तक आप बार बार कह रहे हैं कि यूजर शुल्क में क्या आपकी भूमिका रहेगी, यूजर शुल्क में सबसे बड़ा भूमिका रहेगी हम लोग का, जनप्रतिनिधि का, वार्ड का, मुखिया का। ये बताना है कि 1 रुपया आप नहीं दे रहे हैं। आज एक डेट में एक भिखारी भी 1 रुपया नहीं ले रहा है, वो 10 रुपये से कम दीजिएगा तो मुंह पे घुमा कर चल जाता है। तो उतना कितना बड़ा आदमी को शर्म होनी चाहिए कि हमको क्या कह रहे हैं कि इतना बड़ा वो काम कर रहा है कि मेरे घर से वो कचरा लेके जा रहा है तो 1 रुपया उसको शुल्क नहीं दे रहे हैं, बल इतना दे रहे हैं कि मैं इसके चार्ज जो है कि दे रहे तक पता चले कि इसका हम इसमें भागीदारी है, उस सफाई में मेरा भी योगदान है ताकि सफाई कर्मी आए और उस कचरा को हम लेके जा रहा है तो मेरा भी 1 रुपया इसमें लगा है ताकि उसके सहयोग को सरकार को हो जाए। ठीक है, उससे हमारी जो कर्मी काम कर रहे हैं उस पैसे से उनकी तनख्वाह हो जाए और कुछ जो है प्रगति के काम हो जाए पंचायत का। सर, स्वच्छता कर्मी के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। दुर्व्यवहार करता है उसे जैसे मूर्ख कोई नहीं है, वो भी एक इंसान है और आप ही हमारे के बीच में रहने वाला आदमी है। उसी वार्ड का है, गांव का अलग गांव का भी नहीं है, उसी वार्ड का वो आदमी है। ठीक है, जिसमें उसकी चयन हुई है। उसी अगर घर बगल का घर होगा या उसके 2-4 घर के बगल का आदमी होगा, लेकिन उसी वार्ड का है, दूसरे वार्ड का भी नहीं है, क्यों दुर्व्यवहार करेंगे? वो भी तो एक इंसान है। कचरा करने वाला ऐसा थोड़े कोई इंसान नहीं है, वो भी एक इंसान है। आपसे बेहतर करके आपके सफाई को रखने के लिए वो जागरूक है, तो हमसे जरूर अच्छा हुआ है कि मेरे साथ वो जागरूक है, वो हमसे ज़्यादा जागरूक है। क्या लगता है कि ये सरकार का जो योजना है सफल हो जाएगी? बिल्कुल सफल हो रहा है, हो ही रहा। अब एक बार कोई चीज़ तो सफल होता नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप सरकार का काम है प्रयास करना, उसमें हमारा काम सहयोग देना है। जब तक हम सहयोग नहीं देंगे तो कोई चीज़ नहीं है जो सफल हो जाए। उस सफलता के लिए हमारी सहयोग पूरी 100% होनी चाहिए, तब वो सफल होगा। अच्छा, अपने पंचायत के लोगों को क्या कुछ अपील कीजिएगा? अपने पंचायत के लिए तो मैं तहे दिल से हमेशा कहता हूँ मुझसे जो होने वाला है वो मैं करूँगा और जब तक करूँगा जब मेरे हाथ में है। ठीक है, मेरे हाथ में जो कुछ है मैं अपने पंचायत वासियों के लिए सब कुछ करूँगा। मुझसे जो हो जाए मैं करूँगा जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ।